हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिशनल काव्या। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्लैक साड़ी का बहुत ही प्यारा सा लुक। एंड साड़ी को ना मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बांधा है, जिसको मैं ना एक एक स्टेप करके आपको बताने वाली हूँ। तो साड़ी के एक सिरे को राइट कॉर्नर से मैंने स्टार्ट किया है। राइट कॉर्नर से रबे लपेटते लपेटते दूसरे राइट कॉर्नर पे मैं इसको लेके आ गई हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसको लपेटा है। एंड ऊपर से ना हमें ज़्यादा नहीं खींचना होता, हमें ना अपने साइड से थोड़ा खींचना होता है, ताकि हमारी साड़ी जो है बिल्कुल भी लूज़ ना रहे और पीछे से ना एकदम से बराबर से आई। ये देखिए किस तरह से मैंने इसको किया। बाकी जो ऊपर जो कपड़ा बचता है ना एक्स्ट्रा, उसको ना हम अपनी कमर में अंदर टक कर लेंगे। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, अगर एक्स्ट्रा बच भी जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। बस आपको ध्यान रखना है साड़ी आपकी लूज़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। एंड अभी क्या करना है हमें, अभी हमें लेना है पल्ले को हम ना इकट्ठा करके इस तरह से अटैच कर लेंगे अपनी कमर के हिस्से में। और पल्ले को हम प्लेट्स बनाना शुरू करेंगे यहाँ से। कभी कभी मैं ना प्लेट्स पहले बना लेती हूँ और एंड कभी कभी बाद में बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले प्लेट्स बना रही हूँ। तो प्लेट्स को मैं बना रही हूँ राइट साइड से, जिधर से हम अपना कंधे पे रखते हैं पल्ला, उधर साइड से बना रही हूँ। तो प्लेट्स मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करके मैंने बनाई हैं। मुझे ज़्यादा चौड़ी प्लेट्स नहीं चाहिए थी, क्योंकि ना साड़ी ना एकदम जॉर्जेट वाली है, झूलता हुआ कपड़ा है इसका। तो मैंने ज़्यादा चौड़ी प्लेट्स नहीं बनाई हैं, इतनी चौड़ी प्लेट्स बनाई हैं जितनी कि इसमें ना अच्छी लगे। तो यहाँ मैंने प्लेट्स बना ली हैं। एंड अभी क्या करना होता है, थोड़ा थोड़ा ना हिस्सा करके ना हमें प्लेट्स को एडजस्ट करना होता है बराबर बराबर से। हमें देखना है कि अंदर वाली प्लेट्स बाहर ना निकले। अपने हाथ से इस तरह से एक एक उंगली से एडजस्ट कर लेना है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं प्लेट्स एडजस्ट करने में, तो आप जहाँ से मैंने पकड़ा है ना ऊपर वाले हाथ से, तो वहाँ पे ना आप पिन भी लगा सकते हैं, जिससे कि आप दोनों हाथों से प्लेट्स एडजस्ट कर सकें। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने ना प्लेट्स एडजस्ट कर ली हैं। बस थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके मैं इसको बनाती जा रही हूँ प्लेट्स को। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे तो प्लेट्स आसानी से बन जाएंगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है प्लेट्स बनाने में। तो यहाँ पे मैं इसको कर लूँगी पिन से सिक्योर। पिन लगाते वक्त भी ना आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पिन कहाँ लगानी है ब्लाउज़ में अपने। आपको जहाँ सिलाई होती है ना ब्लाउज़ की कंधे वाली, उसके पीछे पिन लगानी होती है। अगर आप आगे पिन लगाएंगे तो साड़ी का जो पल्ला होगा वो आगे हमारे कंधे पर लटक जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो यहाँ पर मैंने पिन लगा के अपने कंधे के पीछे, और इसको ना मैं एडजस्ट कर रही हूँ, प्लेट्स बना के अच्छे से एडजस्ट कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा लूज़ पल्ला चाहिए तो आप लूज़ भी रख सकती हैं, लेकिन मैंने ना यहाँ पे टाइट फिटिंग का पल्ला रखा है, मुझे तो टाइट फिटिंग का चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे इसको घुमा के यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है, टक कर लिया है साड़ी को। एंड अभी बनाना शुरू करेंगे प्लेट्स। प्लेट्स आप जिस तरह से कंफर्टेबल हो, जिस तरफ से बनाने में आप उस तरफ से बना सकते हैं। मेरा क्या है, मैं ना राइट साइड प्लेट्स ज़्यादातर बनाती हूँ। मुझे ना लेफ़्ट साइड से प्लेट्स बन नहीं पाती हैं आसानी से, तो मैं राइट साइड से प्लेट्स बनाती हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पे मैं राइट साइड से प्लेट्स बनाना शुरू कर रही हूँ और प्लेट्स बनाई हैं मैंने यहाँ पे चौड़ी चौड़ी, जितनी मेरे हाथ में आ रही हैं, उंगली और अंगूठे के बीच में जितना मेरी लंबाई चौड़ाई हिसाब से आ रही है, मैं उसी हिसाब से प्लेट्स बना रही हूँ। ज़्यादा छोटी प्लेट्स भी आपको नहीं बनानी है, इस बात का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने प्लेट्स बना ली हैं। प्लेट्स का क्या होता है ना, जो हमारी सिल्क वाली और बनारसी साड़ियाँ होती हैं उसमें ना प्लेट आसानी से बन जाती हैं और रुकी रहती हैं। और जॉर्जेट कपड़े में क्या होता है, प्लेट्स ना हमारी निकलने का डर रहता है। जैसे मैंने अभी हाथ से प्लेट्स पकड़ी हैं तो सरक गई नीचे प्लेट्स, तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है ना कि प्लेट्स हमारी हाथ में से सरके ना। और हमें बस यहीं पे खेलना होता है प्लेट्स के साथ में। तो हमें बस अपने प्लेट्स को एडजस्ट कर लेना है अच्छी तरह से, एक भी प्लेट्स अंदर दबे ना। और यहाँ पे मैंने प्लेट्स को जहाँ मुझे टक करना है वहाँ मैंने प्लेट्स को अपने हाथ से इस तरह से पकड़ लिया है। और जो साइड वाला कमर वाला हिस्सा है इसको मैं बस वहाँ पे एडजस्ट करके प्लेट्स को अंदर कर लूँगी। और जो साइड से लुक आएगा ना, बहुत प्यारा सा लुक आएगा। एंड देन यहाँ पे मैं लगा लूँगी पिन, क्योंकि पिन से सिक्योर करने से क्या होता है ना, आपका जो प्लेट्स होती हैं वो कहीं भी नहीं निकलती हैं। और आप कितना भी हिले कितना भी डोलें तो उससे आपकी प्लेट्स बिल्कुल सेफ़ रहती हैं। और जो साइड वाला हिस्सा बचता है उसे हम अंदर कर लेंगे, जो हमारी साड़ी के पीछे अंदर छुप जाएगा। तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा बच भी जाता है आपका
तो यहाँ पे साड़ी बन के हो चुकी है रेडी, और आप देख सकते हैं कितना सिंपल तरीके से मैंने साड़ी को वेयर किया है और बहुत ही प्यारा सा लग रहा है इसका भी लुक। आप ना ब्लैक साड़ी को किसी भी ब्लाउज़ पे ना कैरी कर सकते हैं, जैसे ब्लैक साड़ी है, रेड ब्लाउज़, येलो ब्लाउज़, वाइट है, तो वो आप किसी भी कर सकते हैं। और ब्लैक ब्लाउज़ होता है, उस ब्लाउज़ पे भी आप किसी भी कलर की साड़ी को कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये ब्लैक ब्लाउज़ था ना सितारे वाला, तो ये ब्लाउज़ को मैंने इस वाली साड़ी पे कैरी किया, बहुत प्यारा लग रहा था। वैसे इस वाली साड़ी का ब्लाउज़ जो है ना वो बहुत ही सिंपल सा है, जॉर्जेट का ब्लाउज़ है, वो मैंने इस पे स्टाइल नहीं किया था, तो मैंने सोचा ना कुछ अलग ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये इसमें देखने में। तो साड़ी बन के हो चुकी है रेडी, एंड कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लग रहा है ये वाली साड़ी का लुक। साइड से भी देखने में कितना अच्छा लगता है अगर आप साड़ी को बहुत ही अच्छी तरीके से बांधे, तो जिस तरह से मैंने बांधा है ना, प्लेट्स बना के और साइड से कपड़े को खींच के। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या लेके आने वाली हूँ अभी तो मुझे कुछ भी पता नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या लेके आऊँ। इन बनारसी साड़ी का बहुत ही जल्दी मैं एक लुक लेके आने वाली हूँ, बहुत प्यारा सा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और आगे शेयर करना, एंड बेल आइकन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय।